हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th यूपी के लिए मैथमेटिक्स की क्लास है। पिछली क्लास में हमने 1.2 ख़त्म किया था। अब इस क्लास में हम लोग 1.3 एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए माना √5 इक्वल टू a/b, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक। अब चूंकि √5 इक्वल टू a/b है, तो a को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a। अगर हम b को कर देते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा √5 इंटू बी। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो a का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर, इसका रूट ख़त्म हो जाएगा √, अब ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अतः 5a स्क्वायर को अतः 5a स्क्वायर को विभाजित करेगा। विभाजित करता है। ठीक। इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, इसको इक्वेशन 2 कर दिया हमने। अब मान लिया, माना a इक्वल टू 5 की, जहाँ k कोई पूर्णांक है। अब समीकरण 1 में जो है k की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 ये है, a का मान रख देंगे तो a की जगह पर आपका हो जाएगा 5k, तो ये हो गया आपका 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर।
अब इसका स्क्वायर करिए तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब 5 से ये कट जाएगा, 5 5 जा 5 1 जा। अब आइए तो ये हो जाएगा आपका 5 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अतः 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 बी को भी विभाजित करेगा। इसको इक्वेशन 3 कर दिया हमने। अब 2 और 3 को देखिए, इस प्रकार समीकरण 2 एंड 3 से हमें पता चलता है पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना क्या है कि ए और बी के अतिरिक्त जो है ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के विपरीत है, क्योंकि 5 भी है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, जो हम गलत मान लिए हैं, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो हमारी कल्पना हमने किया था कि नहीं ये परिमेय संख्या है, उसलिए उस वजह से जो है ये गलती हुई, तो ये हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √5 एक जो है अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब उसी तरह से हम मानते हैं कि नहीं ये एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब इसलिए माना जब परिमेय संख्या हो गई तो 3 + 2√5 इक्वल टू a/b हो जाएगा, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a और b पूर्णांक हैं
तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, नहीं है। अब आइए, तो 3+2√5 इक्वल टू a/b है। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए ज़रा 3 को, तो 2√5 इक्वल टू हो जाएगा a/b, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस। अब 2 को पक्षांतर करिए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5√5 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू a/b -3, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 इंटू a/b -3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अभी आपने सिद्ध किया है कि नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण जो कल्पना है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने कल्पना की थी, ये गलत है। इस अतः जब √5 आपका एक अपरिमेय संख्या है तो ये पूरा जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों, अभी आपने एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा, और उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको अभी हम होमवर्क में देंगे, उनको आप घर पे सॉल्व करिएगा। बच्चों, जो भी एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है उसको पहले बुक से उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए, फिर क्वेश्चन जैसे मैंने बताया पूरा आप पेज का, वो जब वीडियो देखेंगे तो पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले करके आप चाहें तो फिर से रोक करके उस क्वेश्चन को देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसी तरह के क्वेश्चन जो भी दिए जाते हैं उसको सॉल्व करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और क्वेश्चन जितना भी दिया जाता है उसको सॉल्व करते रहिए। आइए होमवर्क लीजिए आज के लिए। अभी मैंने जो बताया उसी पर आधारित क्वेश्चन है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, और उसी तरह से 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सबको जो है सिद्ध करना है। ये सबको सिद्ध करना है कि √3 एक
अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तीनों क्वेश्चन अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं उसी पर आधारित है। धन्यवाद।